हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। कल हमने बात की थी पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में, जिसके अंदर आपने आईपीओ और प्रोग्राम के बारे में जाना था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। व्हाट आर टोकन्स? तो पढ़ना शुरू करते हैं। इन ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स। जब भी कोई पैसेज लिखते हैं तो जो शब्द नाउन, एडजेक्टिव या जो इंडिविजुअल होते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स, ये सभी टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और लेक्सिकल यूनिट। प्रोग्राम की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे टोकन या लेक्सिकल यूनिट कहते हैं। पाइथन के फॉलोइंग टोकन्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है कीवर्ड्स, सेकंड आइडेंटिफायर्स जिसे हम नेम्स बोलते हैं, थर्ड है लिटरल्स, फोर्थ ऑपरेटर्स एंड लास्ट फिफ्थ इज पंक्चुएटर्स। पाइथन के टोकन समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे हम इंग्लिश में पैसेज लिखते हैं तब भी हमारे पास कुछ वर्ड्स पहले से ही फिक्स्ड होते हैं एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए, जैसे बॉय, वाटर। ये वर्ड हम उसके मीन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं। ठीक वैसे ही किसी चीज़ को हम नाम देते हैं पहचानने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब आइडेंटिफायर है। कोई नाम, नंबर, स्पेस, ये सब लिटरल्स हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर हैं। कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन एंड पंक्चुएशंस, ये सब पंक्चुएटर्स हैं। लेट अस टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। सो फर्स्ट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कीवर्ड्स वो वर्ड्स है जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को स्पेशल मीनिंग देता है। दीज आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स। ये वर्ड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजर्व रखते हैं। ये आइडेंटिफायर्स यानी कि नेम्स के लिए यूज़ नहीं होते। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ कीवर्ड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलोइंग कीवर्ड्स होते हैं। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, मैं आपको एक एक कीवर्ड आपको समझा देता हूँ। पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। सो फर्स्ट है एंड। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो एंड ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। सेकंड इज एज। एज कीवर्ड का यूज मॉड्यूल को कोई नया नेम या अलाइस नाम देकर इंपोर्ट किया जाता है। थर्ड कीवर्ड इज असर्ट। पाइथन प्रोग्राम में डिबगिंग के लिए असर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। असर्ट कीवर्ड के साथ जब कंडीशन ट्रू होता है तब कुछ नहीं होता, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तब असर्शन एरर अकर होता है। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक का यूज किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लास। यूजर के थ्रू क्लास को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्लासेस में कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड का यूज इटरेट हो रहे कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करता है, यानी कि कंटिन्यू का यूज़ इटरेट ना हो रही लूप को इटरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज डेफ, DEF। डेफ कीवर्ड का यूज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज डेल, DEL। पाइथन डेल कीवर्ड का मतलब डिलीट होता है। डेल कीवर्ड का यूज़ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या किसी और कलेक्शन से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एलिफ। एलिफ कीवर्ड का यूज इफ और एल्स कीवर्ड के साथ किया जाता है। एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करने के लिए एलिफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एल्स। एल्स कीवर्ड का यूज इफ, एलिफ या सिर्फ इफ के साथ यूज किया जाता है। अगर इफ या इफ और एलिफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट।
एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ट्राई क्लॉज के साथ एक्सेप्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन लोकल। नॉन लोकल कीवर्ड का यूज नेस्टेड फंक्शन के लिए किया जाता है। नॉन लोकल वेरिएबल्स ये ग्लोबल भी नहीं होते और लोकल भी नहीं होते। अगर इनर फंक्शन में इनको लिया जाता है तो आउटर फंक्शन में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इज फॉल्स। फॉल्स कीवर्ड बुलियन फॉल्स को एक्सप्लेन करता है। अगर दी गई कंडीशन या स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो फॉल्स रिटर्न किया जाता है। फॉल्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट इज फाइनली। फाइनली कीवर्ड का यूज ट्राई, एक्सेप्ट या ट्राई ब्लॉक के साथ किया जाता है। यानी कि एक्सेप्शन और एरर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट इज फॉर। फॉर कीवर्ड का यूज लूपिंग के लिए किया जाता है। कलेक्शन के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम कीवर्ड का यूज इंपोर्ट कीवर्ड के साथ किया जाता है। कुछ फंक्शन, कुछ मेन फंक्शन या एट्रीब्यूट को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। ग्लोबल कीवर्ड का यूज फंक्शन के वेरिएबल को मॉड्यूल में ग्लोबल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज इफ। इफ कीवर्ड का यूज इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज मॉड्यूल को करंट प्रोग्राम पर इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज इन। इन कीवर्ड का यूज कलेक्शन यानी कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी में एलिमेंट है या नहीं ये चेक करके बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। इस कीवर्ड का यूज ऑब्जेक्ट इक्वालिटी के लिए किया जाता है। ये कीवर्ड इक्वल टू ऑपरेटर जैसा सिमिलर होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है और इक्वल नहीं होते तो फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज लैम्डा। लैम्डा कीवर्ड से विदाउट नेम फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। नेम वाले फंक्शन में डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है और विदाउट नेम फंक्शन में डेफ की जगह लैम्डा कीवर्ड का यूज किया जाता है। लैम्डा फंक्शन के लिए रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। फंक्शन के आर्गुमेंट लिस्ट को पैराथेसिस में क्लोज नहीं किया जाता है। विदाउट नेम फंक्शन होने के कारण इसको किसी वेरिएबल पर असाइन किया जाता है और उस वेरिएबल के जरिए इसे कॉल किया जाता है। नेक्स्ट इज नन। पाइथन में नन कीवर्ड का यूज किया जाता है लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल कीवर्ड का यूज किया जाता है। नन का मीन कोई वैल्यू नहीं होती। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो नन रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट कीवर्ड का यूज दिए गए ऑपरेंड को ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट करता है। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो उसको 1 में कन्वर्ट करेगा। अगर वैल्यू 1 आ रही है तो 0 में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट और भी एक लॉजिकल और ऑपरेटर है। और कीवर्ड का यूज जब दिए गए ऑपरेंड्स में से एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तब ट्रू रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट इज पास। पास कीवर्ड का यूज लूप्स, फंक्शंस और क्लासेस को खाली रखता है। ये एक नल स्टेटमेंट और ब्लॉक होता है। पास का यूज तब किया जाता है जब ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। पास स्टेटमेंट का यूज एक ही लाइन पर या सेपरेट लाइन पर भी किया जाता है। नेक्स्ट इज रेज। रेज कीवर्ड का यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए किया जाता है। रेज कीवर्ड से कस्टम, एक्सेप्शन और एरर को डिक्लेयर किया जाता है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है लेकिन पाइथन में रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड का यूज फंक्शन के लास्ट में होता है। फंक्शन को अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती तो नल और नन रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रू। ट्रू कीवर्ड ये एक बूलियन वैल्यू है। लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेशन में बूलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न किया जाता है। ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट इज ट्राई। ट्राई कीवर्ड का यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग में किया जाता है। जिस कोड एक्सेप्शन और एरर चेक करना है उस कोड को ट्राई ब्लॉक पर लिखा जाता है। नेक्स्ट इज वाइल। वाइल कीवर्ड का यूज लूपिंग के लिए किया जाता है। जब तक वाइल कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट इटरेट होता रहता है और अगर कंडीशन फॉल्स या लूप ब्रेक किया जाता है तब लूप का इटरेशन
बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज विद कीवर्ड का यूज फाइल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। जब फाइल के लिए विद एज स्टेटमेंट का यूज किया जाता है तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज यील्ड कीवर्ड का यूज फंक्शन के लिए रिटर्न स्टेटमेंट जैसे किया जाता है। यील्ड कीवर्ड जनरेटर को रिटर्न करता है। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के आखिरी में फंक्शन टर्मिनेट करता है, लेकिन यील्ड स्टेटमेंट फंक्शन को सस्पेंड करके वहां से वापस शुरू होता है, बट नॉर्मल फंक्शन जहां पर खत्म होता है वहां पर वापस नहीं आता है। अगर स्टूडेंट्स आप इसे याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।